परिवार की जिम्मेदारी, करियर का डर, मेंटल प्रेशर, बहुत सारे सपने, ज्यादा सोचना, गिरना, पढ़ना, फिर उठना, बार बार असफल होना। लेकिन उसके बाद भी इस लड़के को उम्मीद थी कि वो सब कुछ ठीक कर देगा। बहुत प्रेशर में था वो लड़का। घर वालों ने प्रेशर दिया, टीचर्स ने प्रेशर दिया, रिश्तेदारों ने प्रेशर दिया। तकलीफ बहुत थी उसे। तकलीफ इसलिए थी क्योंकि वो हमेशा क्लास में एक एवरेज स्टूडेंट की तरह था, लेकिन उसके फैमिली की जो एक्सपेक्टेशंस थी उससे, वो टॉपर वाली थी। बस यही बात उसे और परेशान करती थी। एक रात जब वो सोने के लिए बेड पर गया, तभी उसके कमरे में उसके फादर चिल्लाते हुए आए और बोले, तेरा फोन दे मुझे। उसको समझ नहीं आया कि ऐसा क्यों बोल रहे हैं। वहीं टेबल पर उसका फोन पड़ा था। उन्होंने फोन उठाया और बहुत जोर से जमीन पर दे मारा। उसका फोन टूट गया। उसके पापा उस पर चिल्लाने लगे और बोले, क्या चल रहा है तेरा? तूने अपनी मार्कशीट छिपाई मुझसे। तू इस साल फर्स्ट डिवीजन से भी पास नहीं हुआ। इस तरह से उसके माँ बाप और सबने उसको खूब डांटा और उस रात वो लड़का बहुत टेंशन में चला गया। लेकिन बात यही खत्म नहीं होती है। टेंशन की बात तो ये थी कि नेक्स्ट ईयर उसके 12th बोर्ड्स थे। अगर इसमें गलती से भी मार्क्स इधर के उधर हो गए तो इस बार बैंड बजेगी उसकी। वो पढ़ाई से भागता नहीं था, लेकिन पढ़ना कैसे है ये बात वो ढंग से जानता नहीं था। 12th के लिए उसने एक नया क्लास ज्वाइन किया और वहाँ पर एक रवि भैया थे जो एज ए मेंटर थे और स्टूडेंट्स के बैच इंचार्ज थे। वो अपने टाइम पर क्लास के हाईएस्ट मार्क्स गेटर थे। जब इस लड़के की मुलाकात उनसे हुई तो उन्होंने इसे ज्यादा नहीं, बस कुछ ऐसे चेंजेस करने को बोले जो उसके एकेडमिक ईयर में बहुत असर डालने वाले थे। और गेस करो, एक एवरेज बच्चा जिसके 11th में सिर्फ 57% मार्क्स थे, 12th में वही लड़का 96% का स्कोर करके सबका मुंह बंद कर देता है। और उसके फादर, जिन्होंने 1 साल पहले उसका फोन गुस्से में तोड़कर फेंक दिया था, उसको एक नया आईफोन गिफ्ट करते हैं। और 4 साल बाद यही लड़का इन्हीं टैक्टिक्स को यूज करके पढ़ाई करता है और बैंकिंग एग्जाम भी क्रैक कर लेता है। और आज ये एक अच्छी सैलरी पर काम कर रहा है और अपनी लाइफ में बहुत खुश है। लेकिन अब सवाल ये आता है कि आखिर रवि भैया ने इसको ऐसा क्या बताया होगा? क्योंकि जाहिर सी बात है, अगर वो पता चल गया तो हो सकता है बाकी सैकड़ों, हजारों या लाखों स्टूडेंट्स जो इस वीडियो को देखेंगे, शायद उनकी जिंदगी से स्ट्रगल खत्म हो जाए और वो लाइफ को एक अच्छे ट्रैक पर रन करने लगे। दोस्तों, क्योंकि ये एक रियल स्टोरी है, तो पूरी गाइडेंस जो उस लड़के को मिली वो मैं अभी आप सबको देने वाला हूँ। लेकिन कंडीशन पहले बता देता हूँ, इनमें से कोई भी एडवाइस तब तक काम नहीं करेगी जब तक आपका खुद पढ़ने का मन ना करे। क्योंकि इस लड़के के केस में तो ऐसा था कि वो पढ़ाई से कभी भागता नहीं था, बस उसे पढ़ना आता नहीं था। अगर आपकी कंडीशन ऐसी है तो मैं आपकी डेफिनेटली मदद कर सकता हूँ। स्टिल आप इस वीडियो को देखो, क्या पता इसके बाद आपको पढ़ाई से एक अलग ही किस्म का प्यार हो जाए। तो अभी मैं सामने रखने वाला हूँ कुछ स्पेशल पॉइंट्स जो आपको ध्यान में रखने हैं। पॉइंट नंबर 1, डोंट रश, मेक इट सिंपल। देखो, एक चीज मान लो कि जल्दबाजी कभी मत करो। अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम सब कुछ मैस बना लोगे, सारी किताबें पसार कर सब में थोड़ा थोड़ा सा पढ़ने का ट्राई करोगे तो सब इजी हो जाएगा, तो देखो यार, ऐसा ना कुछ भी नहीं होने वाला है। पढ़ाई एक सिंपल चीज है, इसे सिंपल ही रहने दो। लोग अपने दिमाग में इतनी ज्यादा चीजें भर लेते हैं कि बुक को देखते ही दिमाग बहुत ही इरिटेटेड फील करता है और तुरंत डिस्ट्रैक्ट होने की कोशिश करने लगता है। ऐसे सिचुएशन में एक बात सिंपल याद रखो, आपको पढ़ना क्यों है, जो आप पढ़ने वाले हो वो कितना इंटरेस्टिंग है और आपने पढ़ाई करने के लिए कैसे स्टेप्स तैयार किए हैं। अगर नहीं किए तो करो। ज्यादा लंबी नहीं, लेकिन एक शॉर्ट प्लानिंग तो जरूर होनी चाहिए दिमाग में, जिससे पता लग सके कि एग्जैक्टली पढ़ाई शुरू किस तरह से करनी है, लेसन के किस कॉर्नर से करनी है और कितना सिलेबस अगले 2 घंटे में कंप्लीट करना है। तो बस इस एक्टिविटी को इतना ही सिंपल रखो, लिटरली तुम पढ़ाई को एंजॉय करने लग जाओगे। पॉइंट नंबर 2, करेक्ट द वाइब। देखो, मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि अपने दोस्तों या यारों को बिल्कुल बदल दो, लेकिन अगर वो पढ़ने वाले नहीं है या फिर उनकी मेंटेलिटी एक खराब मेंटेलिटी है पढ़ाई को लेकर, अगर उनको भी सेम फ्रस्ट्रेशन होता है पढ़ाई को लेकर जैसा आपको होता है, तो दोस्त वक्त आ गया है कुछ समय के लिए उनसे दूर होने का। और सिर्फ अपने दोस्तों से ही नहीं, बल्कि हर वो चीज जो आपको कंफर्ट देती है या पैम्पर करती है, जिससे आपको पढ़ने का मन ना करे, उससे दूर हो जाओ। वाइब को हम हल्के में नहीं ले सकते। आप तुरंत गटर के बगल से गुजरो या कोई गंदी सी स्मेल इनहेल कर लो, उसके तुरंत बाद आपको स्वादिष्ट से स्वादिष्ट खाना भी परोसा जाए ना, तो भी वो आपको अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि वाइब ने सारा गेम खराब कर दिया। और जैसी वाइब होगी, बॉडी खुद ब खुद वैसे ही रिएक्ट करने लगेगी। इसीलिए स्टूडेंट्स को पूजा पाठ की वैल्यू बताई जाती है। यहाँ से जो वाइब लेते हैं वो उन्हें बहुत सही फोकस और कंसंट्रेशन देती है। कुछ समय के लिए स्पिरिचुअल हो जाओ, लाइब्रेरी ज्वाइन कर लो, पढ़ने वाले लोगों से दोस्ती कर लो। यूट्यूब बहुत ही ज्यादा देखते हो तो यहाँ भी खुद को एजुकेशनल चीजों से सराउंड करना शुरू कर दो। इसी तरह पढ़ाई के मामले में वाइब को बदलना आपके तकदीर बदलने जैसा होगा। इसलिए अपनी वाइब बदलो और पढ़ाई का गेम जीतो। पॉइंट नंबर 3, चूज द वेरी राइट टाइम फॉर स्टडी। वेल, ये चीज तो मैंने भी अपने स्टूडेंट लाइफ में फेस की है। किसी भी टाइम पढ़ने बैठ जाना, ये एक्चुअली हमारा जो भी बचा कुचा इंटरेस्ट होता है ना पढ़ाई करने का, उसे भी खत्म कर देता है। अगर आप स्ट्रेस में हो तो कभी मत पढ़ना। अगर भूख लग रही है, इवन अगर कम सोए हो और इस वजह से आपको नींद आ रही है, तो भी मत पढ़ना। घर में इश्यूज हो या फिर खेलने का टाइम हो तो भी इग्नोर करो। लेकिन अगर आप फुल्ली सेटिस्फाइड हो
और अब ऐसा है कि खा भी लिया है, नींद भी पूरी हो चुकी है, उस वक्त आप पढ़ने बैठो और तब तक पढ़ो जब तक रीढ़ की हड्डी जवाब ना दे जाए। पॉइंट नंबर 4, लर्न द मैजिक ऑफ फोकस। एक पावर है जिसे बिल्कुल भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, वो है फोकस की पावर। ट्राई टू फोकस। फोकस क्लियर रहेगा और अगर स्ट्रॉन्ग होगा तो महीनों का काम आप हफ्तों में कर लोगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स जिन्हें पढ़ाई समझ में नहीं आती है, जिन्हें बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है और जिनको बहुत परेशानी होती है चीजों को सीखने में, वो बिल्कुल इसी वजह से होती है क्योंकि उनका फोकस एकदम खराब होता है। वो अपना ध्यान बहुत कम रखते हैं पढ़ाई करते वक्त और यही चीज समय को उनके फेवर से दूर करती है। मैं कहता हूँ कितनी देर फाइन फोकस से पढ़ना है, शायद 2 घंटे, लेकिन इसके बाद तो तुम पूरे फ्री हो जाओगे ना, क्योंकि चीजें तुम्हें समझ आने लगेंगी और अगली बार तुम्हें दोबारा 2 घंटे बैठने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। शायद 25 मिनट में तुम्हारा रिवीजन हो जाए और चीजें एकदम क्लियर हो जाए। पॉइंट नंबर 5, डोंट बी सीरियस, बी फ्लेक्सिबल। ज्यादा सीरियस भी नहीं होना होता, सिंसियर बनो। किसने कहा टॉपर्स के मजे नहीं होते या फिर कोई बैक बेंचर टॉपर नहीं होता? ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं खुद अपने कॉलेज के टाइम पर अपने बहुत सारे दोस्तों को जानता हूँ, जिनमें से कुछ थे जो हर सेमेस्टर में टॉप करते थे और उनसे ज्यादा मजे भी शायद ही कॉलेज में किसी ने किए होंगे। बाइक्स पर घूमना, मस्ती करना, यहाँ तक कि गर्लफ्रेंड्स के साथ हैंग आउट करना, ये सब था उनकी लाइफ में, बट स्टिल वो टॉप करते थे क्योंकि वो सीरियस नहीं फ्लेक्सिबल थे। ट्यूशन में ही वो अपना आधा काम खत्म कर लेते और अगर उन्हें थोड़ा भी टाइम मिलता तो वो अपने टारगेट्स को फिनिश कर लेते, बाद में करने के लिए कुछ भी नहीं छोड़ते थे। स्पेशली अगर तुम आज का काम आज ही करने लगोगे तो कभी परेशानी नहीं आएगी। इसलिए सीरियस नहीं, फ्लेक्सिबल बनो। पॉइंट नंबर 6, मेक योर लास्ट 2 वीक्स वेरी बेटर। स्टूडेंट लाइफ की सबसे बड़ी गलती या यूँ कहें कि सबसे बड़ा स्पॉइलर जो मुझे पर्सनली लगा वो ये था कि आप पूरा साल अच्छा पढ़ते हो, लेकिन लास्ट के जो मोमेंट्स होते हैं वहाँ आप फिसल जाते हो। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि ये नहीं होना चाहिए। लास्ट का मोमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूरा गेम चेंज कर देता है। मैं खुद अपने कई ऐसे दोस्तों को जानता हूँ जो एकदम घटिया थे पढ़ाई में, उनकी औकात ना पास होने तक की भी नहीं थी, लेकिन आखिरी के 2 हफ्तों में पता नहीं कितने स्पीड में पढ़ते थे कि 60% तो वो आराम से स्कोर करते थे। लास्ट मोमेंट में हमारा माइंड एग्जाम के फियर को बहुत क्लोज से फील करने लगता है, इस वजह से वो खुद अपनी रफ्तार बढ़ा देता है। अगर आप अपने माइंड के साथ आखिरी 2 हफ्तों में हल्का भी कोऑर्डिनेट करोगे तो आपके 10% तो ऐसे ही बढ़ जाएंगे। इसलिए लास्ट के 2 वीक तो और अच्छे से पढ़ना है। डिस्ट्रैक्शन या बीमार पढ़ने से बचो और बस एक्टिव हो जाओ, रिजल्ट आपके सामने होगा। पॉइंट नंबर 7, स्मार्ट यूज ऑफ वेटेज। आज के मॉडर्न टाइम में वो लोग बेवकूफ हैं जो मार्क्स लाने के लिए बस रटना शुरू कर देते हैं और भाई सिलेबस के स्टार्ट में ही एक बहुत ही सुंदर सा वेटेज दिया होता है जिसे मार्क्स डिस्ट्रैक्शन भी कहते हैं। अगर उस फ्लो चार्ट को ऑब्जर्व करके पढ़ाई करते हो तो एंड में मैथ्स से बच जाओगे। फॉर एग्जाम्पल, मान लेते हैं सिर्फ 2 ही महीने बचे हैं एग्जाम को। कुछ चैप्टर्स ऐसे होंगे जिन्हें ज्यादा पूछा जाएगा, शायद 30% और किसी से 5%। टाइम और एनर्जी दोनों में बराबर लगेगी, तो पहले कहाँ जाना बेटर होगा? ओब्वियसली 30% वाले की तरफ। यहाँ पर प्लानिंग थोड़ी स्मार्ट रखनी है। इनिशियल फेज में प्रेशर ज्यादा नहीं होता है, ऐसे में अगर आप उसी मैक्सिमम वेटेज वाले चैप्टर्स को कवर कर लेते हो तो आपके हाई स्कोर करने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। वेटेज को अच्छे से ऑब्जर्व करो और फिर उस अकॉर्डिंग अपने प्लान्स बनाओ, पढ़ाई शुरू करो। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने ऑलमोस्ट पूरा रोड मैप दिया है, 0 अंडरस्टैंडिंग से प्रो लेवल की प्लानिंग तक सब कुछ। बाकी अब आपके हाथ में है कि आपको क्या करना है। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। बाकी फिर मिलते हैं इसी तरह के एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। जय हिंद, जय श्री कृष्णा।